A very good morning, friends. I'm here with advanced vocabulary words session. ये vocabulary words का सेशन लेके आपके बीच आए हैं और vocabulary words तैयार करने के लिए ये हमारा बहुत बेहतरीन सेशन है। कुछ टॉप 5 वर्ड्स हमने लिए हैं और इनके सिनोनिम्स देखेंगे। ये एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आइए हम चलते हैं, देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे पहला है एम्यूज। एम्यूज मीन्स होता है दिल बहलाना या इंटरटेनमेंट करना, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं? पहला इंटरटेन हो गया, बहुत सही, ये हमें बात में बता दिए। इंटरटेन, फिर रिक्रिएट, रिक्रिएट करना, जैसे किसी चीज को आनंददायक बनाना, रिक्रिएट। फिर ग्लैडन, ग्लैड मीन्स होता है खुश, और ग्लैडन माने किसी को खुश करना, ग्लैडन। प्लीज, प्लीज मतलब प्रसन्न। चीयर, चीयर मीन्स उत्साह करना, उत्साहित होना, किसी को उत्साहित करना, किसी को प्रेज करना, ठीक है। अगला है एनिमेट। एनिमेट का मतलब हुआ कि किसी चीज को आप बना करके उसको आकर्षित बना रहे हैं। अगला है बिग्यूल। फिर टिजिलेट, टिटिलेट मीन्स भी होता है उत्साहित करना। और इनग्रॉस, इनग्रॉस मीन्स किसी कोई सेशन चल रहा है, आप उसमें खो जाएं, एकदम से उसको एंटरटेनिंग बना दें, एकदम से उसमें फिसल जाएं, तो उसको भी इनग्रॉस बोलते हैं। अगला है इंटरेस्ट, रुचिकर। तो इस तरह से हमको एम्यूज के कुछ 10 वर्ड मिले। देखिए क्या क्या है: इंटरटेन, रिक्रिएट, ग्लैडन, प्लीज, चीयर, एनिमेट, बिग्यूल, टिटिलेट, इनग्रॉस और इंटरेस्ट। बहुत ही शानदार। ये पहले आपने पहला वर्ड देखा। देखिए ये हम सिनोनिम्स तैयार करा रहे हैं ताकि आपका एंटोनिम सेल्फ तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आप सारे सेशन देखिए, जो भी वोकैबुलरी वर्ड्स के सेशन हम आपके बीच अपलोड कर रहे हैं, तो आप उसको देखिए। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आप देखेंगे तो ये कई बार कई एग्जाम में आया है। मैंने वो एग्जाम का नाम नहीं लिखा है, मेरे पास बोर्ड पे जगह कम है, अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अगला वर्ड देखते हैं, ये है अप्रेज। अप्रेज मीन्स होता है मूल्यांकन करना या किसी का आकलन लगाना, है ना। एग्जाम में भी आपका मूल्यांकन ही होता है। अप्रेज मीन्स पहला है एस्टिमेट। एस्टिमेट मीन्स व्यवस्था करना, किसी कोई काम करना है तो उसके पहले उसके खर्च का एस्टिमेशन बनाया जाता है, एस्टिमेट। दूसरा है इवेल्युएट, मूल्यांकन करना। प्राइस, वैल्यू लगाना, वैल्यू, देखिए वैल्यू भी आ गया। रेट, दाम लगाना। अगला है प्राइज, इनाम देना, इनाम आप उसी को देते हैं जिसकी वैल्यू लगती है। अगला है सर्वे, सर्वे भी मूल्यांकन करने में आता है। एसेस, एसेस मीन्स किसी चीज को एसेस करना, यानी उसका मूल्यांकन करना, उसके बारे में उसको इवेल्युएट करना। अगला है जज, जज मतलब हुआ कि निर्णय देना। अच्छा, कभी कभी हम किसी को जज कर रहे होते हैं तो उसको इवेल्युएट कर रहे होते हैं, है ना। और लास्ट है इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट मीन्स निरीक्षण करना। तो इस तरह से हमको अप्रेज के कुछ सिनोनिम्स मिले: एस्टिमेट, इवेल्युएट, प्राइस, वैल्यू, रेट, प्राइस, सर्वे, एसेस, जज और इंस्पेक्ट। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, क्या है? एब्निगेशन। एब्निगेशन मीन्स है त्याग या अस्वीकृति, किसी चीज को रिजेक्ट कर देना या नेग्लिजिबल बना देना, किसी चीज को नेग्लिजिबल बना देना। जैसे सेक्रीफाइस, बलिदान करना, ये भी आता है। त्यागना, रिफ्यूजल, रिफ्यूजल मीन्स अस्वीकारोक्ति। अगला है सेल्फ डिनायल, स्वतः डिनाई हो जाता है। कभी कभी हम देखते हैं कि सिस्टम में, कंप्यूटर में आप कुछ अपलोड कर रहे हैं, वो सेल्फ अपने आप डिनायल कर देता है ना। अगला है डिनायल, ये भी अस्वीकारोक्ति में आता है। रिनंसिएशन, रिनंसिएशन भी आता है, किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना। अगला है अब्जुरेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड है। एब्जुरेशन मीन्स होता है एक्सेप्ट नहीं करना, यानी रिजेक्शन। और लास्ट है सरेंडर। सरेंडर मीन्स क्या होता है कि कहीं सरेंडर कर देना, यानी वो हथियार डाल देना, है ना। तो इस तरह से देख सकते हैं हम, त्याग कर देना। एब्निगेशन के बने सेक्रीफाइस, रिफ्यूजल, सेल्फ डिनायल, डिनायल, रिनंसिएशन, एब्जुरेशन और सरेंडर। चौथा वर्ड देखते हैं, यह है प्रेसीड। ज्यादा जरूरी होना, सबसे पहले होना, ये एक
ट्रांजिटिव वर्ब है। हम देखते हैं इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। पहला है कम बिफोर, पहले आना, गो बिफोर, पहले जाना, है ना, इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण, कम फर्स्ट, जो जो प्रथम श्रेणी पे रखा जाए। अगला है हेड, फिर हेराल्ड, देखिए ये अच्छा वर्ड है, हेराल्ड मीन्स जो पहले आता है। इंट्रोड्यूस, जो इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस में तो होता है प्रस्तुतिकरण, है ना। अगला है टेक प्रेसिडेंस, शुरुआती चांस लेना। फ्रंट, सबसे सामने। लीड, आगे होना। और यूजर। तो इस तरह से हमको प्रेसीड के कुछ सिनोनिम्स मिले। कम बिफोर, गो बिफोर, इंपॉर्टेंट, कम फर्स्ट, हेड, हेराल्ड, इंट्रोड्यूस, टेक प्रेसिडेंस, फ्रंट, हेराल्ड, लीड एंड यूजर। लास्ट वर्ड है इम्ब्रोग्लियो। इम्ब्रोग्लियो, इम्ब्रोग्लियो मीन्स होता है अव्यवस्था या घोटाला। ये इकोनॉमिक्स का वर्ड है। दरअसल इन्वेस्ट और जो प्रॉफिट आता है उसके बीच में कुछ घाल मिल कर देना, हाँ, इम्ब्रोग्लियो होता है, और इसे हम कहते हैं घोटाला या अव्यवस्था, है ना। लेकिन देखिए इंग्लिश में इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं, देखिए बहुत सिंपल है। पहला है कॉम्प्लिकेशन। अब कुछ आप इकोनॉमिक्स में या टैली में कुछ काम कर रहे हैं, कितना आया कितना गया, और उसमें कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या हुआ, वो कॉम्प्लिकेशन होता है। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड नहीं आते, बस कॉम्प्लिकेशन आ रहा है। अगला है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन हो गया, मतलब समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ, क्यों, क्योंकि उसमें हो गया घोटाला। अगला है देखिए एम्बैरेसमेंट। कभी कभी बहुत बेइज्जती सा महसूस होता है, एम्बैरेसमेंट, ये भी आता है घोटाले में। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, कठिनाई, दुविधा। अगला है इंट्रिकेसी। इंट्रिकेसी मीन्स होता है ना, कोई चीज नाजुक हो जाए, इंट्रिकेट हो जाए। इंट्रिकेसी, नाजुक स्थिति आ जाए, ऐसी स्थिति आ जाए कि जब संभाले ना संभले। इंट्रिकेसी भी वो घोटाला में ही आएगा या गड़बड़ समय की। टैंगल, देखिए टैंगल मीन्स होता है उलझ जाना, किसी चीज का उलझ जाना, जैसे एक पतंग से दूसरी पतंग टैंगल कर जाता है। अगला है इंटैंगलमेंट, उलझ, उलझना। अगला है डिफिकल्टी, कठिनाई। कठिनाई भी घोटाले में ही आता है। प्रॉब्लम, समस्या। ड्रॉबैक, कमी। ऑब्स्टेकल, रुकावट, बाधा। इम्बेजलमेंट, देखिए इम्बेजलमेंट बहुत अच्छा वर्ड है, ये कई बार आ चुका है। इम्बेजलमेंट मीन्स होता है स्थिति बुरा होना, यानी परिस्थिति का खराब होना। और लास्ट है पैक्यूलेशन। इम्पैक्यूलेशन भी आता है कभी कभी। पैक्यूलेशन मीन्स होता है अव्यवस्था। तो इस तरह से हमको इम्ब्रोग्लियो के कुछ सिनोनिम्स मिले। कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन, एम्बैरेसमेंट, कॉम्प्लेक्सिटी, इंट्रिकेसी, टैंजल, इंटेंजलमेंट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, ड्रॉबैक, ऑब्स्टेकल, एम्बेजलमेंट और पैक्यूलेशन। तो आपने देखा कुछ 5 इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स लिए और उनके एडवांस सिनोनिम वर्ड्स मैंने देखे। ठीक है, आप देख रहे थे आरएनजे एकेडमी और मैं दिनेश कुमार। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।